वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ 15th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर 1400 से 1500। तो पहले ही पेज में आप लोगों को बहुत सारे चीज़ देखने के लिए मिलेगा 15th सेंचुरी के ऊपर। कंटेक्स्ट की थीम्स, फिर जो चर्चेस की लिगेसी, सो ऑल दोज थिंग्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में ये सब आपको मिलेगा। तो शुरू से एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। और आपको दूसरा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर इस वीडियो को आप लोग डिटेल्स देखते हैं। तो नोट्स भी प्रोवाइड होगा, जैसे एनईपी के जो इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट हैं सेमेस्टर सेकंड में जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके साथ यूजीसी नेट भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है इस वीडियो से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो 15th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि 1400 से 1500 माना जाता है, हिस्टोरिकली फ्रेम्ड बिटवीन द डेथ ऑफ जेफरे चासर एंड द डॉन ऑफ इंग्लिश रेनासा। सो ये जो टाइमलाइन है ना, डेथ होता है जेफरे चासर का और राइज होता है क्या आपका इंग्लिश रेनासा। इस पीरियड को बोला जाता है 15th सेंचुरी। और ट्रेडिशनली इसको मिसलेबल्ड, वैसे बैरन एज तो नहीं है लेकिन मिसलेबल्ड ट्रेडिशनली किया गया है बैरन एज। So it was actually a vital transition period marked by structural experimentation, the rise of English approach, monumental technical shift। So बहुत ज़्यादा टॉर्मल इस पीरियड में हुआ था, कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है, नया चीज़ निकल के आया है, इंग्लिश अप्रोच राइटिंग का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, उसके साथ टेक्निकल शिफ्टिंग हुआ है, जैसे कि हम लोगों का प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूजीसी नेट में बार बार ये क्वेश्चन आता है। फिर अगर हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट क्या क्या है। द लिटरेचर ऑफ दिस सेंचुरी वॉज हैवीली डिक्टेटेड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैंग्वेज इवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। तो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं था पॉलिटिकली, लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ है, टेक्निकल डिसरप्शन भी हुआ है। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल इवेंट क्या हुआ था, वॉर्स ऑफ रोजेस 1455 टू 1487। ये आपका एग्जाम में आता है, यूजीसी नेट क्वेश्चन में बार बार आता है, क्रोनोलॉजी में भी आता है। दिस ब्रूटल सिविल वॉर बिटवीन द हाउस ऑफ लैंकेस्टर एंड द हाउस ऑफ यॉर्क। तो ये जो वॉर हुआ था इसके बीच में, हाउस ऑफ लैंकेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क, so disrupted aristocratic literary patronage and shifted thematic focuses towards political stability and national identity। so ये वॉर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था और एक नया आइडेंटिटी निकल के आया था। द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस 1476, जो कि विलियम कैक्सटन ने एस्टेब्लिश किए थे, फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस एट वेस्टमिंस्टर। सो दिस रिवोल्यूशनाइज्ड लिटरेसी, standardized the East Midlands dialect into modern English and transitioned literature from an oral or manuscript culture to a mass produced medium। तो ये जो विलियम कैक्सटन जो प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किए हैं, ये फर्स्ट इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश का क्या हुआ है, स्टार्ट हो गया था। तो ईस्ट मिडिलैंड्स डायलेक्ट से मॉडर्न इंग्लिश यूज करना स्टार्ट हुआ वहाँ से। फिर जो मैन्युस्क्रिप्ट था, ओरल प्रोसेस, जो ट्रेडिशन था, ये सब क्या प्रिंटिंग में मिलने लगा। फिर द लिंग्विस्टिक शिफ्ट, ऑब्वियसली इंग्लिश फॉर्मली रिप्लेस्ड फ्रेंच एंड लैटिन इन कोर्टली लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग, स्टेबलाइजिंग इनटू यूनिफाइड नेशनल लैंग्वेज। सो जो लैंग्वेज था आपका, जो लैटिन एंड फ्रेंच, ये शिफ्ट हो गया किससे, इंग्लिश से, और इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, लीगल, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीवेयर लोगों ने क्या इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट किया।
देन अगर हम लोग देखते हैं 15th सेंचुरी पोइट्री, द इमिटेटर्स ऑफ चॉसर, तो कौन कौन है? पोइट्री ड्यूरिंग दिस एरा वाज लार्जली डिफाइंड बाय राइटर्स अटेम्प्टिंग टू इमुलेट द स्टाइलिस्टिक genius of Geoffrey Chaucer. They are divided into two distinct geographic scapes, like the English Chaucerian. So first हम लोग देखते हैं the English Chaucerian. So these poets closely imitated Chaucer's themes, allegories, and 7-line stanza format rhyme royal, though their work is often critics are technically rigid. तो होता क्या है, जो चौसरियन है, चौसरियन का मतलब क्या है? चौसर को फॉलो करके जो जो लिखते थे, तो इन लोग राइम रॉयल जैसे चौसर इन्वेंट किए थे, राइम रॉयल को फॉलो करते थे, उनका थीम्स को, एलिगोरीज को मतलब फॉलो किए थे, तो उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता था। तो फर्स्ट कौन है? जॉन लिडगेट, ए हाईली प्रोलिफिक पोएट who wrote over 1 lakh lines. His notable works include the Troy Book and the Fall of Princess. तो जॉन लिडगेट का जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है, द ट्रॉय बुक एंड फॉल ऑफ प्रिंसेस, जो कि क्या मोरल एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को ज़्यादा फोकस करता है। फिर अगर हम लोग देखते हैं किसको, थॉमस ओक्ले, known for his semi-autobiographical and deeply personal tone. His major work, The Regiment of Princes, serves as a book of political advice for King Henry V. So थॉमस हक्ले जो रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, ये किंग हेनरी V के टाइम में लिखा गया है, उनका पॉलिटिकल एडवाइस को मतलब इस बुक में लिखा गया है। देन जॉन स्केल्टन, bridging the late 15th century and early 16th century. He broke away from the rigid imitation of Wright's Skeltonics, fast-paced, short, Douglas, then your what? Rhyme verses used heavily for political and religious. सो जॉन स्केल्टन क्या किए, ये एक ब्रिज बन के खड़ा हुए, किसके? 15th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी के बीच के, और वो उतना रिजिड थिंग्स को इमिटेट नहीं किए, अपने स्टाइल में वो लिखना चालू किए। फिर अगर हम लोग देखते हैं द स्कॉटिश चौसरियंस, तो इंग्लिश चौसरियन थे, अभी स्कॉटिश चौसरियन। तो इंग्लिश चौसरियन कौन कौन थे आपका? जॉन लिडगेट, थॉमस हक्लेव एंड जॉन स्केल्टन। और जो स्कॉटिश चौसरियन है कौन कौन है? जैसे कि क्रिटिक्स जनरली एग्री दैट द मोस्ट वाइब्रेंट, innovative and technically superior poetry of the century came from Scotland. So King James I of Scotland, जैसे कि wrote the King's Quair, the King's Book, a masterful dream allegory celebrating his love for Lady Jane Beaufort while imprisoned in England. So ये स्कॉटिश राइटर्स हैं, एंड उन लोगों को क्या बिलीव था कि स्कॉटलैंड से बहुत ज़्यादा पोइट्री का, और स्कॉटलैंड का पोइट्री बहुत सुपीरियर है। तो किंग जेम्स फर्स्ट जो कि स्कॉटलैंड का है, जब वो इन प्रिजन थे उस टाइम में लिखे थे द किंग्स बुक, और उसमें क्या जो पोइट्री लिखे थे वो आपने लेडी लव जैन ब्यूफोर्ट के लिए, और ये स्कॉटिश स्टाइल में लिखा गया था। फिर अगर हम लोग देखते हैं रॉबर्ट हेनरिसन wrote the Testament of Cressida, a tragic, poignant sequel to Chaucer's Troilus and Cressida. So Troilus and Cressida के ऊपर उन लोग लिखे थे, alongside early pastoral poems like What Your Robin and Maclean. तो ये था उनका राइटिंग। रॉबर्ट हेनरिसन जो कि स्कॉटिश राइटर थे। फिर उसके बाद आपका आता है विलियम डनबर। सो विलियम डनबर नोन फॉर हिज स्वीपिंग स्टाइलिस्टिक वर्सिटैलिटी, ही रोड द कोर्टली एलिगोरिकल पीस द थ्रेशिल एंड द रोज एंड द डार्कली कॉमेडिक सैटिरिकल बैलड द डांस ऑफ 7 डेडली सिन। सो ये क्वेश्चन में आया है आपका यूजीसी नेट में, अगर आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में,
तो द डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस कौन लिखे हैं? तो ये आपका विलियम डनबार। तो ये भी स्कॉटिश राइटर्स पोएट थे। देन अगर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोच को अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे प्रोच का डेवलपमेंट 15th सेंचुरी में हुआ है। तो स्ट्रक्चर जैसे कि मॉडर्न नैरेटिव स्ट्रक्चर की तरफ हो गया था प्रोच राइटिंग स्टाइल। जो फर्स्ट प्रोच राइटर हैं सर थॉमस मैलोरी, रोट ले मोटेड आर्थर, प्रिंटेड बाय कैक्सटन इन 1485. So it compiled and translated disparate French, British, Arthurian legends into a single cohesive prose masterpiece. So Mallory's rhythmic, nostalgic, and vivid storytelling set the benchmark of English narrative prose. Next, William Caxton. So beyond printing, Caxton translated over 20 works फ्रॉम फ्रेंच, डच, लाटिन इंटू इंग्लिश। बहुत सारे लैंग्वेज के बुक्स को वो ट्रांसलेट किए थे। हिज प्रिफेसेस एंड ट्रांसलेशंस intentionally shaped a accessible, standardized prose style for the growing middle class readership. Then Margaret Camp composed the Book of Margery Camp, widely recognized as the first autobiography in English language. सो ये भी आपके इम्पोर्टेंट बनता है यूजीसी नेट के लिए। इट ऑफर्स एन इंटेंसली पर्सनल अकाउंट ऑफ अ मिडिल क्लास वीमेंस रिलीजियस विजन्स, डोमेस्टिक स्ट्रगल्स एंड ट्रैवल्स। सो जो अपने ऑटोबायोग्राफी था द बुक ऑफ द मार्गेरी कैम्प, ये एक वुमेन के बारे में है, जैसे कि रिलीजियस विजन, डोमेस्टिक स्ट्रगल एंड ट्रैवल्स के बारे में लिखा गया है। अगर पॉपुलर लिटरेचर हम लोग देखते हैं द सेंचुरी ऑफ द बालार्ड, तो 15th सेंचुरी में ऑफन डब्ड द सेंचुरी ऑफ द बालार्ड बिकॉज ओरल फोक लिटरेचर फ्लोरिस्ड अलोंगसाइड कोर्टली टेक्स्ट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? बालार्ड्स वर communal narrative poems set to music featuring simple stanza forms, repetitions, and tragic and heroic subject matters. एंड की साइकिल्स क्या क्या है? द अर्लीस्ट legendary cycles of Robin Hood, such as a guest of Robin Hood, emerged during this era. So ये सब डेवलपमेंट आपका हुआ था। ट्रेडिशनली हिस्टोरिकल बालार्ड्स लाइक द बालार्ड ऑफ चैवी चेस ऑल्सो what gained massive popularity here. नेक्स्ट मेडिएवल ड्रामा को देखते हैं तो राइज ऑफ एलिगोरी का डेवलपमेंट हुआ है। सो मिराकिल और मिस्ट्री प्लेज, दिस वर लार्ज साइकिल्स ऑफ शॉर्ट प्लेज बेस्ड एंटायरली ऑन बिब्लिकल हिस्ट्री, परफॉर्म्ड ऑन मूवेबल पेजेंट वैगन्स बाय टाउन ट्रेड गिल्ड्स, सो यॉर्क एंड वेकफील्ड साइकिल्स। देन मोरालिटीज प्लेस, जो कि मोस्टली क्या होता है डिपिक्टिंग वट साइकोलॉजिकल स्ट्रगल ओवर ए ह्यूमन सोल, जैसे कि वर्च्यू, वाइस, फेलोशिप, डेथ, ये सब कैरेक्टर वहाँ पे रहते थे। एवरी मैन जो मोरालिटी प्ले है डेफिनेटिव लेट 15th सेंचुरी मोरालिटी प्ले। इट डिटेल्स एवरी मैन्स जर्नी टुवर्ड्स डेथ, डिस्कवरिंग दैट ओनली हिज गॉड डीड्स एंड accompany him to judgment. So this is what all about your 15th century. So I think you will get benefit from this video. So thank you for watching my video. अगर और कुछ आपको नोट्स चाहिए और कुछ वीडियो लिटरेचर के ऊपर हो कि और सेमिस्टर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, एसी इंग्लिश जो कंपलसरी आप लोग पढ़ रहे हैं उसके भी कुछ अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों को नोट्स देने के लिए। So thank you for watching my video. Bye bye.